बनारसी पान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे में बनारस में एक जगह है पान दरीबा, जहां प्रतिबंधित गुटखा, सिगरेट, सुपारी और कत्था की चल रही कालाबाजारी के बारे में हम आपसे विस्तृत जानकारी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल उठाने के लिए। बड़ा ही प्रासंगिक सवाल है आपका और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है। ये काशी में सैकड़ों साल से, लगभग 100 वर्षों से ये धंधा चल रहा है। पान दरीबा क्षेत्र से चल रहा है और कुछ पितरकुंडा क्षेत्र से चल रहा है। एक तत्कालीन जिलाधिकारी थे, डीएम थे बनारस के, श्री महेश प्रसाद जी। वो 1971 में यहाँ पोस्ट हुए थे और 1972 में श्री महेश प्रसाद जी को जब जानकारी हुई कि कत्थे में अफीम मिलाया जाता है, नशीली चीज़ मिलाई जाती है, ताकि जो है, और पान वालों को पता रहता है। और सबसे ज़्यादा जो है ये चरम पर जो है 2 पान वालों के यहाँ उस समय छापा पड़ा था। तदुपरांत पान दरीबा में भी पड़ा था। 1972 में आपके कुबेर पान वाला बांस फाटक में बाएं साइड में उसका दुकान है, कुबेर के दुकान पे जिलाधिकारी महोदय ने 1972 में छापा मारकर और उसके घर छापा मारकर भारी फोर्स के साथ काफ़ी मात्रा में ग्लैम्बियर युक्त कत्था, अफीम युक्त कत्था, ये सब जो है पकड़ा गया। नकली पान तक मगही पकड़ा गया। सांची, मगही, देसी, ये सब नकली आता है। बहुत लंबा खेल है। आप समझ लीजिए कि एक दिन का टर्नओवर जो है पान दरीबा का, एक दिन का टर्नओवर जो है वो 30 से 40 करोड़ के बीच में है। पूरे देश में यहाँ का पान जाता है, कत्था जाता है, सुपारी जाता है। गंधक युक्त जो है सुपारी जो है गंधक युक्त, और उसको जो है उबाल के भाप देकर उसको बनाया जाता है बंद कमरे में। तो और तदुपरांत हमारे वाराणसी के लोकप्रिय तत्कालीन डीएम श्री भूरेलाल 1980 के दशक में 1980 के दशक में, यानी कि 9/2/1980 को उन्होंने गामा पान वाले के यहाँ छापा मारा। बुदौलिया गिरजाघर के बीच में गामा पान वाले थे, बड़े नामी थे, अब नहीं हैं। उनके यहाँ भी छापा मारा और उनके यहाँ भी छापेमारी करके और भारी मात्रा में जो है नशीली चीज़ें जो है कत्थे में पाई गई, जो उस समय जांच कराई गई। और नकली सुपारी और नकली कत्था, नकली पान, ये सब बरामद। मगही पान जो है वो सबसे महंगा बिकता है। अगर एक बीड़ा मगही पान जाड़े में आप खाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, 15 से 20 रुपये के बीच में। और टर्नओवर जो है पान का, कत्थे का, सुपारी का, पान का, कत्थे का, सुपारी का टर्नओवर प्रतिदिन एक्सपोर्ट होता है हमारे बनारस से। प्रतिदिन आपको बता दें कि 25 से 30 करोड़ रुपए का पूरे देश से बनारसी पान, बनारसी कत्था, बनारसी सुपारी का एक्सपोर्ट होता है। विदेशों में भी हमारे बनारस का पान और बनारस का शान जो है वो है पान। बड़े बड़े लोग जो है पान खाते हैं, बनारस आते हैं। जो नहीं खाने वाले होते हैं वो भी खाते हैं, पता करके कि किस दुकान में बढ़िया मिलता है पान। भैरवनाथ की गली में भी एक पान वाले हैं, बहुत मशहूर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धंधे में एट प्रेजेंट जो है कितने लोग इसमें लगे हुए हैं। और ग्लैम्बियर युक्त जो है अफीम को पानी में मिलाकर, घोलकर पूरे कत्थे को सान दिया जाता है। और कत्थे में बाकायदा अरारोट भी मिलाया जाता है उसका वजन बढ़ाने के लिए। और गंधक मिलाया जाता है, सुपारी में गंधक मिलाया जाता है। तो ये पूरा खेल है। नकली सिगरेट आपको पान दरीबा में मिल जाएगा। डेली 2 ट्रक सिगरेट नकली बिकता है।
और दुकानदार ये जानकर ले जाते हैं कि नकली है, क्योंकि वो सस्ता है। नकली सिगरेट और गुटखा बन रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया गुटखा पर, तो उसका एक नया, उसके बावजूद गुटखा का निर्माण हो रहा है। और जो बड़ी कंपनियां थी गुटखा पर जब रोक लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको जायज ठहराया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया, तो उन लोगों ने क्या किया कि सुरती अलग कर दिया और सुपारी अलग कर दिया। और जो गुटखे में सुपारी मिलता है वो सड़ा हुआ गैम्बियर युक्त सुपारी होता है, और उसमें भी नशे का उसमें भी जो है हशीश जैसी जहरीली चीज मिलाई जाती है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब आप समझ लीजिए, बनारस में करीब 50 ऐसे पान वाले हैं जो बहुत नामी गिरामी हैं, जिनका एक दिन का पान की बिक्री, एक दिन की पान की बिक्री उनकी 40,000, 50,000, 25,000 ऐसे है। और वो इसलिए कि उनके यहाँ पूरा लाइन लगता है। मोबाइल फोन पर ऑर्डर दिया जाता है, शादी विवाहों में ऑर्डर दिया जाता है, फंक्शन में ऑर्डर दिया जाता है। वो इसलिए कि उनका जो पान खा लिया तो फिर वहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि अफीम की पानी, गंधक और हशीश जैसी चीजें भी जो है उसमें मिला दी जाती हैं कत्थे में, ताकि जो है वो आदमी को कहीं का पान ही नहीं अच्छा लगेगा। अगर वो विदेश भी जा रहा है तो 400 पान बनवा के जा रहा है। अगर वो बम्बई भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है बनारस के बाहर, तो वो पान लेके जा रहा है, क्योंकि वो उस पान का वो आदी हो चुका है। तो पान जो है भगवान के चरणों में चढ़ने वाला चीज है, माता रानी के चरणों में अर्पित करने वाला चीज है पान और सुपारी। उसको भी नकली बना दिए हैं। इतनी गिरावट आ गई है, लोग ठगे जा रहे हैं। लोग जो है इससे जो है जो ये नशीली चीजें मिलाई जाती हैं, इससे माउथ कैंसर, जैसे गुटखे से माउथ कैंसर है, माउथ कैंसर, गले का कैंसर, गले में 3 है, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, तीनों को प्रभावित करते हुए ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस जब अनियंत्रित होता है तो फिर फेफड़े में जो है, फेफड़े का कैंसर तक हो जाता है इन नशीली पानों कत्थे से। हम आपको पहले दिखा दें, ये देखिए नकली कत्था, नकली कत्था का देखिए, ये देखिए नकली कत्था, ये सूखा है और ये पत्थर जैसा आवाज कर रहा था। हाँ, ये वही है ना, नकली है ना। पत्थर को भी पीस के कत्थे में मिला दिया जा रहा है। ये गीला है, गैम्बियर युक्त है, गंधक युक्त है, हशीश युक्त है। ये कत्था नकली। और ये सुपारी देख लीजिए, सुपारी को खौलाकर और उसमें जो है गंधक डालकर, सुपारी को खौलाकर उसमें गंधक डालकर, एकदम महकने से पता चल रहा है, गंधक डालकर और हीरोइन और जो है अफीम का पानी से जो है इसको छाना जाता है, धोया जाता है, उसमें रख के और कमरे को, वार्म कमरे को, गर्म कमरे को हीटर लगा के जो है उसको बंद कर दिया जाता है जाड़े में। और गर्मी में फुल एसी में इसको जो है बंद किया जाता है, ताकि इससे भी नशा आदमी को मिले। और नकली पान तो आपको बता ही दिया। कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पान के। आम आदमी ही नहीं, खास आदमी के जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पान जो है नवाबों की शांति, पान राजा महाराजाओं की शांति। पान जो है क्या आप समझ रहे हैं पान को? पहले के जमाने में जब राजे रजवाड़े थे तो पान से ही स्वागत होता था, और आज पान के धंधा ने आज कहाँ गुटखा और जर्दा ये सब बना दिया, नशीला बना दिया। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तदुपरांत जो है पान दरीवा में भी महेश प्रसाद डीएम ने 1973 में 5/6/1973 को पान दरीवा को घेर कर पूरा छापा, पूरा बरामद किया। जो है उस समय के जमाने में करोड़ों रुपए का माल नकली बरामद हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी महेश प्रसाद जी ने किया था 1973 में। हाँ बताइए। कि नारकोटिक्स विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, या विभाग में कुछ लोग की मिलीभीड़ से ये काम हो रहा है?
देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आशय से बनाया था, जब उनको ये पता चला कि बनारस के अंदर, बनारस नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर बनारस और मुंबई समेत जो है कई महानगर इसकी चपेट में थे, नौजवान चपेट में थे, हीरोइन पीते थे, ब्राउन शुगर जो है, वाइट शुगर जो है, कोकीन जो है, हशीश जो है, मार्फिन जो है, ये सब चीज़ें जो है पीते थे। इसके लिए ये एंटी का ये विभाग बनाया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाया गया। पहले एनसीबी था, अब हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का गठन कर दिया गया। पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो था, और इसमें डिप्टी डायरेक्टर जो है यहाँ बैठे हुए हैं, डायरेक्टर भी हैं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जो उसकी साख थी, उस साख को बचाने में नाकामयाब रहा। क्यों? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस को भी पावर है पकड़ने का, ये लोग जो है अपना रास्ता भटक गए हैं, और ये कहिए कि कमाने के चक्कर में ये भूल गए हैं कि इतना बड़ा जहर जिसको हमको पकड़ने का अधिकार सरकार ने दिया है, कस्टम डिपार्टमेंट को ले लीजिए, सबको पावर है, लेकिन जो है सब ढाक के 3 पात है। पानदरीवा चौकी इंचार्ज से लेकर, इंस्पेक्टर चेतगंज से लेकर, एनसीबी से लेकर, कस्टम से लेकर, सबको जो है महीना जो है वो हफ्ता जो है बंधा हुआ है। और ये हफ्ता जो है आपको बताना चाहता हूँ कि ये हफ्ता जो है एक दिनेश सिंह करके है, दिनेश सिंह, जो पानदरीवा का जो है अपने को अध्यक्ष बताता है। ये जो है दिनेश सिंह जो है, ये सारे व्यापारियों से पैसा कलेक्ट करके और हर जगह सेटिंग गेटिंग करता है। माल पकड़ा गया तो छुड़वाने में भी ये सेटिंग गेटिंग करता है। पूरा काम दिनेश सिंह के जिम्मे पूरे व्यापारियों ने सौंपा है। और ये जो है खुद जो है ये नकली कत्था बनाता है, और जो है नशीली चीज़ों का उसमें उपयोग करता है। और ये भी जो है नारकोटिक्स के दायरे में है, इसके भी गिरफ्तारी की मैं मांग कर रहा हूँ। और दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि कच्चा माल बनाने का जो तरीका है, मान लीजिए 100 किलो जो है कत्था है, तो उसको जो है 125 किलो करने के लिए मतलब ग्लैम्बियर केमिकल, आरारोट, पेपरमिंट और पाउडर को मिलावट करके बनाते हैं, और इसकी कटिंग करके एसी रूम में रखते हैं। यही प्रक्रिया सुपारी के साथ भी होती है, रखते हैं। और उसके बाद जो है वह जो है 100 किलो से बढ़कर 125-130 किलो हो जाता है। तो अब जो है आपको बता दें कि जब उनको खांसी आ रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, और खांसते इतने परेशान हो गए थे, किसी सज्जन ने कहा कि बनारसी पान आप खाइए, आपका गला सही हो जाएगा। ठीक, और बनारस का पान जो है उनके लिए ओरिजिनल गया, कत्था ओरिजिनल गया, चूना ओरिजिनल गया, पान भी ओरिजिनल गया, सुपारी भी सब गया, खाया और उनके गले को राहत मिल गई। लेकिन जो ये तो मान लीजिए एक मुख्यमंत्री का मामला था, लेकिन जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है हमारी, अमीर गरीब सब शामिल हैं, व्यापारी शामिल हैं, वो लोग आज जहर घोट रहे हैं। और बॉम्बे में टाटा कैंसर हॉस्पिटल डेली बनारस से बम्बई जाने वाली ट्रेनों में 60 से 70% लोग यही पान खाकर, यही कत्था खाकर गले का कैंसर, माउथ कैंसर, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंको और फेफड़े का इलाज कराने वहाँ कैंसर का जाते हैं। और या तो पूरा गाल काट दिया जाता है, और गले में जिसको हो गया उसको मरना तय है, तो लोग नहीं बच पाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि तांबुलम, पान का असली नाम तांबुलम जो है, ताम्रपत्र जो है भगवान की सेवा में अर्पित किया जाता है। ताम्रपत्र से जो है वो पंडित जो हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, शादी कराते हैं, उसमें वो पानी ऐसे डालते हैं, घी डालते हैं उसी से। तो इतना पवित्र चीज़
जो भारतीय इतिहास में जो तमाम ऋषि मुनियों की किताबों में, तमाम धार्मिक किताबों में इसका वर्णन है, और उस चीज़ को जो भगवान को चढ़ता था और नर पिशाचों ने मिलकर अब इसको जो है इस लायक कर दिया कि इसको खाने से ही आदमी को जो है कैंसर होता है और मर जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हरामजादों का नाम, जिनकी मैं गिरफ्तारी भी करवाऊंगा। मैं अब पूरा जो है, एक है विजय लंबू। ये विजय लंबू है, ये भारी मात्रा में ट्रक का ट्रक माल मंगाता है आपके नंबर 2 से। नकली सिगरेट बनवा कर मंगवाता है, ब्रांडेड सिगरेट को नकली तरीके से बनाकर। जब 2000 1500 कुल ये जो है नकली बन जा रहा है, तो सिगरेट के डब्बा बनने में कौन टाइम लगे भाई। तो और ये जो है उसके अलावा ये गुटखा का बहुत बड़ा सप्लायर है। ये गुटखा बना रहा है, प्रतिबंधित गुटखा बना रहा है। अब इसके प्रतिबंध का समय आ गया। दूसरा है बबलू पहलवान, ये भी नकली गुटखा और सिगरेट जो है नकली बेच रहा है, ट्रक का ट्रक मंगवा के, और तेलियाना में रहता है। और एक है संजय गुरु जर्दा वाला, यह 2 नंबर का जर्दा अफीम युक्त जो है सुरती बनाता है और गुटखा बनाता है। ये गुटखा बनाता है प्रतिबंधित, और उसमें जो है नशीली चीज़ें जो है डालता है। बबलू राठौर बाहर गुटखा के नाम से जाना जाता है। ये 2 नंबर का गुटखा बिना बिल का माल का मंगाता है और चोरी से और उसको जो है बेच देता है। और कत्थे का भी ये व्यापारी है, नकली कत्था भी बेचता है। दिनेश सिंह नकली गुटखा एकदम सड़ी सुपारी का, कानपुर से मंगा के सुपारी, और नकली जो है सिगरेट ये जो है ट्रक का ट्रक मंगाता है। राजू कलकत्ती है, राजू कलकत्ती पानदरीवा का है। राजू चौधरी हबीबपुरा का है। गुड्डू मलिक उर्फ लल्ला काली महल का है। बबलू जायसवाल उर्फ नाटे है, ये नटवा बबलू जायसवाल। और इसका भाई है पप्पू जायसवाल। इसके पिताजी तो स्वर्गवास हो गए, गिरिजा प्रसाद जी बहुत अच्छे आदमी थे, हमारा से बातचीत भी था जब मैं चेतगंज रहता था। चौछठवा में मकान इसने जो है 5 करोड़ का बनवाया है। वीरेंद्र श्रीवास्तव काली महल का है। भरत जायसवाल ये भी जो है मनसाराम फाटक का है। और बबलू चौधरी हबीबपुरा का है। ये सारे लोग नशीली कत्था, नकली सुपारी, नकली पान, नकली सिगरेट ये धड़ल्ले से बेच रहे हैं। पुलिस और एनसीबी की देखरेख में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की देखरेख में। और ये काला चश्मा पहन के गाना गा रहे हैं कि काला चश्मा जचता है तेरे मेरे चेहरे पर। वाह भाई वाह, बारे एनसीबी वालों, बारे पुलिस वालों, लूट लो पूरा। क्या करना है, थाना चेतगंज से लेके जो है पानदरीवा चौकी चाहे रोज नोटे गिन रहा है। अनिल डागा है, ये कत्था और सुपारी और सुरती नकली और नशा युक्त ये बनाता है और गंधक लगाता है, गैस के माध्यम से गंधक लगाता है, और सिगरेट भी नकली बेचता है। दूसरा है लव चौरसिया, ये गुटखा, सिगरेट, कत्था, गैम्बियर युक्त सुरती सुपारी जिसमें अफीम का पानी मिलाया जाता है, ये सब डाल के जो है ये भी नशे का चीज बेच रहा है। पानदरीवा में रहता है। बबलू चौधरी अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है पानदरीवा व्यापार मंडल का। नकली कत्था, जहरीली गुटखा, प्रतिबंधित गुटखा, सुपारी, सुरती, सब में अफीम, हसीस, चरस सब बो दे रहे हैं उसी में। पूरा ये जो है पान का धंधा हमारा जो है, और बनारस जो है कलुषित हुआ, बनारस जो है बदनाम हो रहा है, बनारस में जो है इस तरीके का काम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले जो है हमारे लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर श्री ए सतीश गणेश, जो निहायत ही डेड ऑनेस्ट अधिकारी माने जाते हैं, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, और मैं उनसे मांग करता हूं कि पानदरीवा के चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर चेतगंज इस सबको
निलंबित करके जांच बैठाया जाए और पान दरीवा को पूरा घेर के छावनी बनाकर जो है पूरा जो है माल बरामद किया जाए और ये नकली चीज़ें, जहरीली चीज़ें, नशायुक्त चीज़ें, प्रतिबंधित गुटखा, ये सब बंद करा दें। मुझे उनसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और मैं इस जोन के एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक, लोकप्रिय अपर पुलिस महानिदेशक श्री ब्रिजभूषण शर्मा जी से भी अनुरोध करता हूं जनता की तरफ से कि नौजवानों को माउथ कैंसर से, गले के कैंसर से, फेफड़े के कैंसर से बचाने का, नकली सिगरेट से फेफड़े का भी कैंसर हो जाता है, बचाने के लिए पुलिस को चुस्त दुरुस्त करके और पान दरीवा छापा मारे। हमारे सौभाग्य से बनारस में इस समय पुनः लोकप्रिय अधिकारी माननीय श्री एस के भगत जी से भी अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि पान दरीवा में जहां का डेली का टर्नओवर 30 करोड़ 25 करोड़ का टर्नओवर है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब के एक्सपोर्ट लाइसेंस का भी जांच कराया जाए और इसको जो है जो एक्सपोर्ट माल हो रहा है उसकी भी जांच लैब से कराई जाए और अनुसंधान सेंटर से कराई जाए। और इस धंधे में शामिल जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, ये और प्लस कुछ और नाम होंगे, इनको जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी कार्रवाई की जाए और इनको बंद किया जाए। और पान दरीवा को वास्तव में एक तांबुलम जो भगवान पे चढ़ता है, सुपारी भगवान पे चढ़ता है, तो बनारस को कलुषित और कलंकित होने से इन माफियाओं से, इन पान माफियाओं से, इन कत्थे माफियाओं से इनसे छुटकारा दिलाया जाए और शुद्ध पान और शुद्ध सिगरेट और शुद्ध जो है कत्था और शुद्ध सुपारी और शुद्ध सुरती और शुद्ध जो है गुटखा तो खैर बंद हो गया है, एकदम इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इनके घरों पर छापा मार के इनको गिरफ्तार किया जाए। और मैं उनसे भी मांगे कर रहा हूं और मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि बनारस को ही नहीं पूरे देश में जो ये नशा जा रहा है इसको रोकने के लिए तत्काल जो है समुचित कार्रवाई किया जाए और सबकी गिरफ्तारी करके नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत इनको जेल में भेजा जाए और पान दरीवा को नशे से मुक्त कराया जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद जी अमर रहें, भगत सिंह जी अमर रहें, राजगुरु अमर रहें और शहीद उधम सिंह अमर रहें, लाला लाजपत राय भी अमर रहें और नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद और भारत के संविधान की जय हो, भारत की न्यायपालिका की जय हो, भारत की न्यायपालिका की जय हो और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।